एकेडमी तुर्कमानपुर में भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मनाई गई जयंती। हम आपको बता दें कि मां एकेडमी कुरमानपुर में हर साल की तरह इस साल भी भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एवं भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जयंती बहुत ही शान व शौकत के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सबसे पहले मोहम्मद उल्लाह ने कुरान पाक से कार्यक्रम का आगाज किया एवं विद्यालय के शिक्षक नसीम अशरफ फारूकी ने बच्चों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जीवनी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सदस्य डॉक्टर एहसान अहमद ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए सपने देखना अति आवश्यक है। कड़ी मेहनत और लगन के साथ उसे सपने को साकार करने के लिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर रहना चाहिए। इस कार्यक्रम का सफल संचालन MA एकेडमी के प्रबंधक मोहम्मद आकिब अंसारी ने किया एवं बच्चों को अपने वार्ता के माध्यम से बताया कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा जीवन संघर्षों और कठिनाइयों बीता है। हम सभी भारतीयों को उनके जीवन से सबक लेना चाहिए। बच्चों को सभी स्कूल में अपने मुल्क को तरक्की तक ले जाने वाले सभी महापुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, जिससे बच्चे जागरूक हो सके और ऐसे महापुरुषों को याद रख सके। एवं उप प्रधानाचार्य निदा फातिमा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे आने वाले कल के भविष्य होते हैं। विद्यालय की शिक्षिका शुभ यासम और सलमा ने भी बच्चों को संबोधित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सीमा परवीन ने अपने आने वाले सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी शिक्षक व शिक्षिकाओं के साथ साथ सभी बच्चे उपस्थित रहे। बच्चे उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप बच्चे हैं, 8 घंटे सोइए, थोड़ा और बड़े हो जाएंगे 6 घंटे लाइएगा और 6 घंटे पूरी जिंदगी सोइएगा, उसको मत घटाइएगा। और बाद में जो आपके बचे 18 घंटे, उसमें से अगर आप मुसलसल रेगुलर लगातार 6 घंटे पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 घंटे आपको पढ़ना है। 6 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप जो चाहेंगे, जिस मंजिल को चाहेंगे, उसको आप पा लेंगे। मकसद डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं होता है, मकसद होता है अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना। आकिब सर हैं, निदा मैम हैं, सीमा मैम हैं, बाकी टीचर्स हैं हमारे आप सबके साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास और हुनर नहीं है, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि हम अपने हुनर को आप लोगों तक पहुंचाएं और वो हुनर जिंदा रहे। जैसे एक कामयाब कारीगर क्या होता है, वो चाहता है कि उसका हुनर आने वाली औलादों में जाए और उसका हुनर वो जिंदा रहे। तो कोशिश ये कीजिए कि तैयार कर लीजिए, तय कर लीजिए कि आज से आप 6 घंटा पढ़ेंगे। आज से कल लफ्ज भूल जाइए, कल कभी नहीं आता। और जब आप कोशिश करेंगे तो यकीनन आप आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ बच्चे आए यहाँ, माइक हाथ में लिया, कोई दिक्कत नहीं, उनका इतना तो हौसला हुआ कि वो यहाँ आए और माइक हाथ में लिए। आज नहीं बोल पाए, कल वही बच्चे मंचों से दहाड़ेंगे और माइक उनके हाथ में आने के बाद कहेगा मैं कहाँ आ गया कि ये मुझको अपने से अलग ही नहीं कर रहे। ये हौसला होता है। तो आप देखिए, लेकिन वो ख्वाब जो सोने के बाद देखा जाता है कभी मुकम्मल नहीं होता। ख्वाब देखिए, जगते हुए देखिए, बैठे हुए देखिए, पढ़ते हुए देखिए। अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों की जो ये आंखें हैं, ये बता देती हैं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही एक बार क्लास लेते हुए एक बच्चे से हमने कहा लौट आओ, गौर से सुनना जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। अब वो चाहते हैं
उनको अमेरिका जैसे देश सोने की तरह उनको बुलाने वाले थे कि ये कोहिनूर हीरा है, उसको हम बुला लेंगे, लेकिन उन्होंने अमेरिका जैसे देश को ठुकरा दिया, उनके नौकरी को ठुकरा दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अगर कुछ करेंगे तो अपने मुल्क के लिए करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसे के लिए, चाहे अपनी इनकम के लिए अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत है कि उन्होंने दूसरे देश को ठोकर मार दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुकाम हम हासिल करेंगे तो हम अपने देश के लिए ही करेंगे। तो इस तरीके से वो बहुत ही काबिल तारीफ है और बहुत ही उम्दा मुकाम हासिल किए हैं, और इसी तरीके से स्ट्रगल के पीछे मेहनत करते हुए आने वाले वक्त में वो एक मिसाइल मैन के रूप में पूरे देश के साथ साथ पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। तो इसी के साथ हम नसीम अशरफ फारूकी साहब को दावत देते हैं कि वो आए और कुछ बातें एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप लोगों को बताएं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का और इस मुंतज़मीन का जो आज प्रोग्राम किया है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि तमाम स्कूलों में बच्चों को जो एक खास शख्सियत है उसके बारे में बताया नहीं जाता है और लोग भूलते चले जा रहे हैं। अगर आज को बताया गया होता एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो आज कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि कुछ ना कुछ बोल कर जाता और दहाड़ कर बोल कर जाता। ये तो बहुत अच्छा है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फिर से आगे सरकार जो इस तरीके का प्रोग्राम रखते हैं। सबसे पहले तो मैं दो शेर अब्दुल कलाम पर बोलना चाहूँगा, श्रीमान अब्दुल कलाम जी पर, कि वही तो कल के तबस्सुम का राज समझेगा, वही तो कल के तबस्सुम का राज समझेगा, तमाम उम्र जो रोया हो एक हंसी के लिए। सर ने बताया कि उनके पिताजी को पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि जैसे हम मछली बेच रहे हैं हमारा बच्चा भी मछली बेचे, वो यही चाहते थे। काफी गरीब परिवार के थे, मछली वाले कैसे रहते आपको मालूम है कैसा परिवार होता उनका। लेकिन अब्दुल कलाम, जनाब अब्दुल कलाम साहब जो थे वो काफी ज़हीन तरबियत के थे। वो नहीं चाहते थे कि हम इस कारोबार को आगे बढ़ाएं, वो चाहते थे कि अपने मुल्क की तरक्की कैसे हो, और इसीलिए उन्होंने अखबार बेचने का कारोबार चालू किया। वो धीरे धीरे अखबार बेचते थे, उससे अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। बाद जगह यहाँ ये भी कहा जाता है कि वो दरिया पार करके सर पे बस्ता रख कर पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। इतनी मेहनत तो आप लोग को नहीं मिलती, आपको तो इन्वर्टर और घर तमाम चीजें मिल रहा है पढ़ने के लिए, उनको तो बड़ी मेहनत से पढ़ने को मौका मिला। सबसे पहले मुसलमानों में ये होता है, सबसे पहले तरबियत उनको मदारिस अरबिया से दी जाती है, और मदारिस अरबिया से वो स्कूल पहुंचे, स्कूल से फिर इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे और कॉलेज पहुंचे। उसके बाद धीरे धीरे उनकी जहन बढ़ता चला गया और उनको जो है फ्लाइट में रखा गया। आज एमए एकेडमी पर 15 अक्टूबर के दिन हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन समारोह आयोजित किया गया है। वाकई कलाम साहब बच्चों के लिए जो कर गए, बच्चों के लिए जो इल्म दे गए, आज उस इल्म के बिना पर आज हर संस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि क्यों मनाया जा रहा है। आज 15 अक्टूबर को बहुत सारे लोग पैदा हुए, उन सारे लोगों के बीच कलाम साहब ही क्यों सबको याद आते हैं। वो इसलिए याद आते हैं कि कलाम साहब ने जिन विषम परिस्थितियों में जीवन को जीते हुए अपने अध्ययन को जारी रखा, और न सिर्फ जारी रखा बल्कि सफलतम शिखर पर पहुंचने में कामयाब हुए। ये एक ऐसा कारण है जो आज के बच्चों के लिए आदर्श बनता है। आदर्श है कि भाई हम एपीजे अब्दुल कलाम जी को फॉलो करें, उनकी मेहनत को देखें और उनके द्वारा जो परहित में किए गए कार्य इस हिंदुस्तान को मिसाइलों के रूप में दिया गया है, स्पेस के नॉलेज के रूप में दिया गया, और उनके इसी काबिलियत पर उनको हिंदुस्तान के राष्ट्रपति के तौर पर भी चुना गया। वाकई हमारे बीच आज एपीजे अब्दुल कलाम साहब नहीं हैं, लेकिन उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हुए एमए एकेडमी और हमारे भाई आकिब जी, पूरा स्टाफ ये मानता है कि आज वो हम सब बच्चों के बीच में मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह
न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और यूँ कहें कि पूरी दुनिया में एपीजे कलाम साहब हमेशा ज़िंदा रहेंगे। और ज़िंदा इसलिए रहेंगे कि उन्होंने स्व का त्याग किया और परहित के लिए सारी मेहनत की, इस दुनिया के लोगों के लिए, ज़मीन के लोगों के लिए मेहनत की। ये उनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इस देश में।